तो हम बात कर रहे थे पायस ऑयल की। पायस ऑयल हम लोग जो मोड ऑफ एक्शन है इसका अरोमा थेरेपी पे है, मैं बता रही थी कि आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने का वही फंक्शन बता रही हूँ मैं कि ये मेरा जो है थर्ड आई चक्रा के बैक पे मेरा ब्रेन का पूरा पीनियल ग्लैंड और मेरा लिम्बिक सिस्टम यहाँ से है। ये क्या करता है आपकी बॉडी में पित्त का शमन करता है, पित्त को शांत रखता है सो दैट मेरी ब्रेन मसल्स हैं वो श्रिंक नहीं करें। वो श्रिंक नहीं करेंगी तो आप सोचो कि ये मेरा अगर ब्रेन है और रेडिएशन और गर्मी से वो श्रिंकिंग शुरू हो जाती है, जिसका फॉरगेटफुलनेस और आजकल लोगों में पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि ये श्रिंकिंग हो रही है और मेरे जो मसल, मेरे जो नर्व्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है। सो ये क्या है आपकी बॉडी में मॉइस्चर को रिटेन करेगा, पित्त का शमन करेगा और वात का शमन करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको कहाँ लगाते हैं, थर्ड आई चक्रा पे लगवाती हूँ। और ये इसकी जो अरोमा है वो मेरे पूरे जितना मेरा अंदर का सिस्टम है उसको रिलैक्स करती है, उनको अपनी जगह पे उनको रिटेन करना, उनमें मॉइस्चर रिटेन करने का काम करता है। क्योंकि इसमें जितने भी सारे ऑयल्स हैं मैंने उसकी बहुत डिटेल में पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप मेरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा मैं बोलती हूँ, एक तो यहाँ पे या दूसरा अपने हार्ट चक्रा पे इसका लगाना है। हार्ट चक्रा पे लगाने का मतलब है हार्ट चक्रा मेरा जो है सो दैट मेरी बॉडी की ब्लड सप्लाई, हार्ट के मसल्स श्रिंक ना हो, मेरी बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहे और मेरे लंग्स की कैपेसिटी, क्योंकि मेरे लंग्स को एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन जो है उसकी एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी मेरे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, जितना वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा उतनी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक होगी, जितनी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक होगी उतना मेरा हार्ट प्रॉपरली काम करेगा, उतना मेरा हार्ट ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा, उतनी ही मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो हमें थर्ड आई चक्रा हार्ट चक्रा पे बहुत ज़रूरी तौर पे लगाना है। तीसरा मैं लेके चलती हूँ बेली बटन, क्योंकि मेरी बॉडी में पित्त इतना बढ़ जाता है कि मेरी बॉडी में खर पाक होता है खाने का। मुझे यहाँ मेरी जो बेली बटन है उसकी बैक साइड पे मेरे सारा इंटेस्टाइन है, यहाँ पे मेरी बॉडी में से जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन हम निकालते हैं, अगर मेरी बॉडी में इतना गर्मी रहेगी तो मेरी बॉडी में से खाना बिना पके निकलता रहेगा। आप लोग चाहे बाहर से भी न्यूट्रिशन लेते रहोगे वो भी मेरी बॉडी में नहीं अब्जॉर्ब हो पाएगी, वो नहीं अब्जॉर्ब हो पाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे मैं हेल्थ को, मेरी बेली बटन से मेरी न्यूट्रिशन ठीक ठाक रहती है, तो यहाँ पे हम लोग दोषों को साम्य रखते हैं। तो तीनों जगह पे हमने दोषों को साम्य रखना है, डेली बेसिस पे हमें इसको अप्लाई करना है सो दैट मेरा ब्रेन और गट का एक्सेस प्रॉपर रहेगा तो मैं हेल्दी रहूँगी। सो मेन जो है कि हमने इसका जो मेरा ये मोड ऑफ एक्शन है वो है कि पित्त और आपकी बॉडी में वात को शमन करके रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बॉडी में वाइब्रेशन जो है इसको एग्रीवेट करती रहती हैं डेली बेसिस पे और कफ को ख़त्म करती रहती हैं। कफ को ख़त्म करने का मतलब है जितनी भी मेरी बॉडी में म्यूकोजल लाइनिंग्स हैं, जितनी मेरी बॉडी में म्यूकोजल लाइन है, कफ का स्थान है जितना, वो हार्ट है, हार्ट के बाहर जो उसकी जो हमारे हार्ट के मसल इटसेल्फ जिसको हम लोग बोलते हैं आवरण जो है हार्ट का, उसमें भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए सो दैट उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। लंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए सो दैट लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली हो। ब्रेन को चाहिए सो दैट मेरा नर्वस सिस्टम प्रॉपर चलता रहे, मेरे न्यूरॉन्स हेल्दी रहे, न्यूरॉन्स की बायलेंस प्रॉपर रहे सो दैट वहाँ क्रैकिंग ना हो। अभी जो हम लोग आगे बात करेंगे, जो मेरी बॉडी में से करंट निकलता है, जो मेरी बॉडी को झटके से लगते हैं, उसका रीज़न क्या है, हमें उसके लिए कहाँ पे काम करना चाहिए। सो दिस इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये हमारा डेली बेसिस पे एटलीस्ट मेरे को एक जो डेली न्यूट्रिशन चाहिए मेरी बॉडी के लिए वो मुझे प्रोवाइड करता है, मेरी बॉडी में तीनों दोषों को साम्य अवस्था में रखता है। तो और सिर्फ इसको कुछ खाना नहीं है, इसको सिर्फ हमने लगाना होता है। लगाने मात्र से ही ये मेरी बॉडी को, मेरे जिन लोगों को चक्रा की नॉलेज है वो हर चक्रा पे इसको लगा सकते हैं। ये मेरी बॉडी को अलाइंड रखता है और मेरा जो ऑरा है उसको पॉजिटिव रखता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एवरीबडी, थैंक यू सो मच।